Subscribe now. Press the bell icon. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। इसमें हम टॉप 20 विज्ञान के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये एपिसोड दूसरा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका सी होगा, कैरोसिन का जलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो आपका राइट आंसर ए होगा, ऑक्सीजन। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? तो ओजोन का सूत्र बताना है आपको। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, O3। ये आपका ओजोन का सूत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर आपका सी होगा, स्टेनलेस स्टील। ये मिश्र धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। तो वो पौधे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं। तो फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको द्विबीजपत्री बताना है। राइट आंसर आपका बी होगा, आम आपका द्विबीजपत्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कोष की प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो एक कोष की प्राणियों को प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केले के पौधे की जड़ है। तो केले की पौधे की जड़ कौन सी है? राइट आंसर आपका डी होगा, अपस्थानिक मूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको चुनना है वह ताप कौन सा है जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, क्यूरी ताप पे आपका पदार्थ जो है अणुचुंबकीय हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 म्यू एफ है, एक 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से चित्रानुसार जुड़े बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता है। इसमें आपको बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपका डी होगा, 10 म्यू एफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। तो सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो तो आपका शोधन प्रक्रिया जो है सरफेस प्रक्रिया कहलाती है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? तो स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बल 5I + 3J न्यूटन एक वस्तु को
2I माइनस जे मीटर विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य है। तो राइट आंसर आपका बी होगा 7 जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा SnO2 आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा? तो सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो राइट आंसर आपका डी होगा। गोल्ड आपका न्यूनतम अभिक्रियाशील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता? तो कोयले के भंजन आसवन से पेट्रोलियम नहीं प्राप्त होता। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में एधा का मुख्य कार्य है, तो पौधों में एधा का मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। इस तरह आपका टॉप 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।